इसी सिविल सर्विसेज का पहले मैं बात करूं, फिर गवर्नमेंट एट लार्ज की बात करता हूँ। 25-26 साल का मैं था, तो मैं तो डेड बॉडी नहीं देखी थी। सही बात है, अब देखी, बहुत कुछ देखा You are a 10 times TEDx speaker जी। and ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है एंड आई एम श्योर कि हज़ारों लोगों के मे भी किसी ने पूछा नहीं होगा आपसे वाला मैटर पूछिए है। पूछिए आप। हाउ डज वन बिकम अ TEDx स्पीकर? थोड़ी सी बिगर पिक्चर देखते हैं अब इसमें। मैं मोटिवेशन स्पीकिंग करता हूँ, मैंने रणवीर शो पे भी बोला और जगह भी बोला। वो बाहर आ रहे हैं, मैं अंदर जा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑथराइज। ग्राउंड पे पहुंच गया, आइए धोनी, आइए MS आइए, कैप्टन आ गया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ मैन ऑफ द मैच कौन है। मैं पूछ रहा हूँ किसी मैन ऑफ द मैच कौन है, उनको नहीं उसको रहा है। तो मैंने देखा मैन ऑफ द मैच तो है नहीं, उनको भी ले जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं कहा मैन ऑफ द मैच कौन है। धोनी का सर सारी रात रामायण पढ़ गया, पूछ रहा हूँ राम कौन है। नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट काफ़ी स्पेशल हैं। उनका नाम है विवेक आत्रे। विवेक आत्रे सर इज़ एन एक्स IAS ऑफिसर। इनफैक्ट वो काफ़ी पॉपुलर हुए एज एन IAS फॉर अ लॉट ऑफ प्रोग्रेसिव थिंग्स दैट ही डिड। ही इज़ अ 10 times TEDx स्पीकर। ही इज़ ऑल्सो ए मेंटोर टू अ लॉट ऑफ यूथ। उनसे हमने बहुत सारी बातें की, वेरिड टॉपिक्स पे, from government to bureaucracy and their relationship. We also discuss today's youth, its challenges and its aspirations. We discuss spirituality and in fact quite a few things in between. I'm confident you will enjoy this conversation as much as I did. So let's dive in. Namaste sir, thank you very much for taking time out and coming to my podcast. Really looking forward to a great discussion sir. Thank you so much for the invitation. Thank you. So sir, to start with, आपने ब्यूरोक्रेसी में विद द गवर्नमेंट काफ़ी टाइम गुजारा है, more than 2 decades, एंड अभी आप ऑब्वियसली यू डू मेंटर अ लॉट ऑफ पीपल, यू डू मोटिवेशनल टॉकिंग इन लास्ट 3 decades और सो। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का रिवॉल्व का जो रोल है एज ए लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, वो कैसे इवॉल्व हुआ है एंड कॉन्सिक्वेंटली IAS और जो ब्यूरोक्रेसी है उसका रिवॉल्व कैसे इवॉल्व हुआ है? मतलब व्हाट आर द चेंजेस दैट यू सी इन लाइक लास्ट 3 decades? बड़ा मैक्रो क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी सिविल सर्विसेज का पहले मैं बात करूं, फिर गवर्नमेंट एट लार्ज की बात करता हूं। सिविल सर्विसेज का रोल पहले था एडमिनिस्ट्रेटिव, रेगुलेटरी जी, और अब ज़्यादा हो गया फैसिलिटेटरी जी। यानी कि जैसे IT, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, ये डिपार्टमेंट जो हैं ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी को। दे आर ट्राइंग टू प्रमोट समथिंग जी, दे आर ट्राइंग टू हेल्प द फार्मर्स और वट एवर इट इज, राइट। एक्साइज, टैक्सेशन एंड पुलिस आर 2 एग्जांपल्स ऑफ रेगुलेटरी डिपार्टमेंट कि आपने सख्ती करनी है, आपने टाइट करना है, आपने वो लॉ इम्प्लीमेंट करना जी, है ना, एनफोर्समेंट है। तो गवर्नमेंट का रोल पहले ज़्यादा रेगुलेटरी ही होता था, अब डेवलपमेंटल ज़्यादा हो गया। गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू बी लाइक अ कॉर्पोरेट ब्रांड एंड एन एंटिटी, एंड सोशल मीडिया भी आ गया है, तो चेंज बड़ा ड्रास्टिक है। जब मैंने भी ज्वाइन की सर्विस, हरियाणा सिविल सर्विस, आई जॉइन इन 91, मच लेटर आई गॉट प्रमोटेड टू IAS। तो हरियाणा में भी मैं देखता हूँ कि उस टाइम ऑफकोर्स मोबाइल फ़ोन तो होते ही नहीं थे, चिट्ठी विट्ठी आती थी, फिर आप आराम से रिपोर्ट भेजते थे और अच्छा था। लेकिन ये था मीटिंग होती थी पूरे दिन, उसमें हम कुछ नोट्स लेते थे, भेजते थे रिपोर्ट, तो मतलब शांति से थी थोड़ी जी। हाँ, ज़रूर पब्लिक डीलिंग थी, लोग आते थे, सरपंच का कोई प्रॉब्लम भी थी, गांव में कोई झगड़ा भी था, वो सब थे। मैं SDM कालका था तो कुछ मर्डर भी हो गए थे, फिर हमें जाना पड़ा, जबकि SDM का काम नहीं होता, बल्कि 3-4 मर्डर इकट्ठे हो गए जी हाँ, तो हमें भी जाना पड़ा। बहुत कुछ देखा, जो कि पहले ऐसे 25-26 साल का मैं था, तो मैं तो डेड बॉडी नहीं देखी थी। सही बात है, अब देखी, बहुत कुछ देखा। लेकिन डिस्टर्ब्स मतलब It disturbed obviously because I was not trained and I would not, या तो डॉक्टर ट्रेंड होते हैं या पुलिस ट्रेंड होती है, SDM को ट्रेनिंग नहीं होती है ये डेड बॉडी। तो आई वाज बाद में जो चेंज मेरे करियर में हुआ, एंड आई वाज वन ऑफ द पीपल, आई वोंट से आई वाज द पर्सन, डायरेक्टर IT था मैं जी। तो IT इन गवर्नमेंट आ गया, गवर्नेंस आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा ईमेल सिस्टम भी तभी शुरू हुआ, लेट्स से 2000 के बाद। उसके बाद व्हाट्सएप वगैरह शुरू हो गए, रिपोर्टिंग आपकी ऐसी शुरू हो गई, फिर जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पार्लियामेंट एक्सेट्रा स्टार्टेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा जी, एंड इट इज़ परमिसिबल। ऐसा नहीं कि आपको साइंड कॉपी चाहिए, अब वो ईमेल इज कंसिडर्ड एज एग्जैक्टली ऑथेंटिकेटेड है, वो ऑथेंटिकेटेड है। तो ये चेंजेस ये आ गए। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर और सिविल सर्विसेज के ऊपर,
जो डिमांड है वो बढ़ गई है. You have to be always on. Like expectation. Expectation of the public. The pressure on you has increased as an officer. तो पहले था 5:30 बजे के बाद मतलब साहब को फोन कोई आए ना आए, मतलब कोई एका दुक्का कभी आ जाए तो ठीक है. लेकिन ये है कि अभी आप 8:30 बजे रात को आपको आ गया चीफ सेक्रेटरी का कि आप ये रिपोर्ट भेजिए, तो आपको 9:30 बजे तक भेजनी है. Okay. व्हाट्सएप पे. तो you are now always on and the pressure is more and you are being watched as a civil service officer or a government official. Watched by the government or by the people. Watched by the people. People. गवर्नमेंट तो देख ही रही है, लेकिन सोशल मीडिया. सो वन टू ब्रिंग दिस पॉइंट टू अ क्लोज, सोशल मीडिया पे जो ऑफिसर्स हैं, यंग ऑफिसर्स को मैं ये राय देता हूँ कि अपना ऑफिशियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को अलग अलग रखें. जी. डीसी कोई है तो ये नहीं हो सकता कि वो गोवा या बैंगलोर गए, वो फोटो लगा दी उन्होंने अपनी, उसी पे फिर अगले दिन उन्होंने 144 का नोटिस लगा सका. वो नहीं हो सकता. वो अलग अलग चीज है जी. सो यू हैव टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ and be wary and alert. This is the change which has occurred. और आपको नहीं लगता a lot of bureaucrats have जानबूझ के they like put themselves out there. मतलब there are IAS officers जो कैमरा में एक साथ में लेके घूमते रहते हैं. तो अब now if you put yourself out there then obviously फिर वो स्क्रूटनी तो आएगी फिर. मतलब नहीं, उसमें दोनों पहलू हैं. पहली बात तो ये कि पहले जो साहब बहादुर होते थे वो ऐसे कोई होते जैसे किले में बैठे हुए, हाँ, इम्प्रेग्नेबल, एग्जैक्ट, पता ही नहीं है कौन क्या है. अब वो ज़रूरी है कि पर्सनैलिटीज़ का पता भी हो और उनका जो काम है वो फोटो आए भी, वीडियो भी आए, जनता को पता भी चले कि डीसी साहब जा रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, ठंड में लोग सिकुड़ रहे हैं रात को. तो ये सब ज़रूरी भी है. ओवरडू करना गलत है. जो आपने कहा कि अगर द कैमरा इज ऑलवेज ऑन, कि डीसी साहब के साथ एक कैमरा पर्सन अगर 12 घंटे घूम रहा है तो वो ज़्यादा हो गया ना. एग्जैक्टली. पर दिन में 1-2 बार अगर जो डीसीएसपी ने किया वो विजुअल आ गए तो अच्छा है, पब्लिक को पता चल रहा है क्या हो रहा है. सो आई थिंक टू मच ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, बट डेफिनेटली इट इज रिक्वायर्ड दैट यू आर अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड प्रेजेंटेबल. एक्सेसिबिलिटी तो डेफिनेटली चाहिए. मतलब यू एसेंशियली आर इन सर्विस ऑफ द पीपल. तो और आई बिलीव सोशल मीडिया सबसे बेस्ट टूल है टू रीच आउट. एब्सोल्युटली. अभी बंदा कोई रिमोट विलेज में कैसे पहुंचे कलेक्टर तक, अगर उसको जेन्युइन कोई ग्रीवेंस है तो मे बी ही कैन जस्ट मेक अ कमेंट और मे बी जस्ट सेंड अ डीएम और गॉड विलिंग ही रीड्स इट. तो मैं 2014 में डीसी था पंचकुला में. 10 साल हुए, बल्कि 9 साल पहले ही था. तो उस टाइम फेसबुक पे मुझे 1-2 मैसेज आए. अब फेसबुक तो पर्सनल है, हाँ, लेकिन उसमें मैसेज आए, सर मेरे गांव में ये हो रहा है, वो हो रहा है. वो मैसेज पे आ गया, उसने ढूंढ लिया मेरा आईडी. वो चीज़ कहीं और मेरे सामने नहीं आई थी, वो फेसबुक के थ्रू आई. मैंने उसको फिर फ़ोन नंबर भेजा अपना उसमें, या जो भी नंबर था कॉन्टैक्ट ऑफिसर का वो भेजा. वो फिर बंदे आए, उनका काम हो गया. अदरवाइज ही हैड नो वे टू गेट टू द डीसी. सो ग्रेजुअली देन आई मेड एन ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, एक्सेसिबिलिटी. फिर वो सीएम विंडो शुरू हो गई उस टाइम हरियाणा में. सो पंचकूला डीसी था मैं, तो पंचकूला बिकेम मोर एक्सेसिबल, मोर प्रेजेंटेबल एंड मोर डिजिटलाइज्ड. तो उससे फायदा हो. सर मतलब एक चीज़ जो है, मतलब स्पेशली इन द बेल्ट यू एंड आई लिव इन, जो अपना नॉर्थ की बेल्ट है, इज दिस ऑब्सेशन विद सिविल सर्विसेज टू बी पर्टिकुलर एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन जनरल. मतलब आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम माई विलेज, आई एम 38, जो अभी 2 साल पहले तक भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. क्वाइट लिटरली 2 साल पहले तक भी. मे बी यू नो देयर कैटेगरी अलाउड दैट दोज रिलैक्सेशन. तो क्यों, मतलब is it something like societal problem है, or is it like अभी why this obsession? थोड़ी सी बिगर पिक्चर देखते हैं अब इसमें. मैं मोटिवेशन स्पीकिंग करता हूँ, मैंने रणवीर शो पे भी बोला और जगह भी बोला. द बिगर पिक्चर मैटर्स. सो बिगर पिक्चर क्या है लाइफ का? गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस. Yes. अभी हम उसी पे आ रहा हूँ मैं. गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, एंड योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन मटेरियल कंडीशंस. डेफिनेटली आपका जॉब क्या है, आपका करियर क्या है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द इनर मेकअप मोर. ट्रू, वो एक चीज़ है. नाउ परमानेंस इज नॉट पॉसिबल इन टुडेज लाइफ. प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है. हाँ. आपको ये, आप सोचो जी मैं तो 2032 में ये कर रहा हूँ, आप बोल ही नहीं सकते. Certainty तो डेफिनेटली नहीं है ना, कोरोना भी आ गया और चीज़ें भी हुई. सो पॉइंट ये है कि अनप्रिडिक्टेबल लाइफ में हमें अपने को, आपको स्ट्रेंथन करना है. कुछ भी होता रहे. हमारा जो फोर्ट किला बना हुआ है, ये हम जयपुर में बैठे हैं राजस्थान, किला बना हुआ है, कुछ भी हो जाए हमारा किला तगड़ा है, मजबूत है, सेफ है. तो उसके लिए ये जो आपके फ्रेंड्स हैं, ये इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं कि वो 35 साल के लिए एक परमानेंस आ गया, किला बन गया उनका, करियर का किला बन गया. अब उसमें अगर उतार चढ़ाव आए मार्केट में तो उनको फर्क नहीं पड़ता. जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो बाहर क्या हो रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं.
मोस्ट प्रोबेबली इंडिया की जो सर्विस है वो सबसे ज़्यादा सेफ और परमानेंट है। 35 इयर्स के लिए आप वहाँ आ गए, तो वो परमानेंट लाइफ टाइम ही हो गया आपका, मतलब सेफ्टी के लिए वो आ रहे हैं, वो सेफ्टी के लिए आ रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए आ रहे हैं, रुतबा भी है। अगर आप अच्छी सर्विस में है, रुतबा भी है आपका। पंजाब में बोलते हैं ठुक है, टॉर है, तो ये चीज़ें हैं। है। मतलब हालांकि मुझे समहाउ आई बिलीव कि स्टेबिलिटी से ज़्यादा रुतबे की भूख है। दोनों है। रुतबे की भूख, रुतबा ये होता है। देखो, मैं एक जूनियर ऑफिसर्स को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, मसूरी भी जाता हूँ जी, और चीज़ें भी करता हूँ। NCGG में मैंने बांग्लादेश ऑफिसर्स, मालदीव्स ऑफिसर्स वगैरह को भी, मणिपुर, अरुणाचल से स्टेट्स के भी आते हैं। उनको मैं बोलता हूँ कि देखो, रुतबा इज इम्पॉर्टेंट, बट द की वर्ड इन सिविल सर्विसेज इज सर्विस। तो आप अगर सर्विस के रुझान से आते हैं तो रुतबा आपका अपने आप बनेगा। अब सिर्फ पोस्ट के कारण रुतबा नहीं होता है, वो रुतबा तो आपका पोस्ट के साथ चला भी जाएगा ना। अब DC बन गए, लो सलूट पढ़ने चलो। जब आप डायरेक्टर आर्कियोलॉजी बन गए ना DC के बाद, अगर मान लो नाराज हुए डायरेक्टर आर्कियोलॉजी, तो फिर वो कोई मिल गया, हाँ यार वो DC रहा है। तो उसके लिए शमशेर, विवेक, हमें अपना वजूद बनाना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना पड़ेगा कि हम ये हैं, और इंडिविजुअल क्वालिटी है, और इंडिविजुअल रिस्पेक्ट है, और इंडिविजुअल गुडविल है। तो विवेक अगर IAS में है तो विवेक का नाम है, और सिर्फ डायरेक्टर या DC के साथ लीडरशिप विदाउट टाइटल। एब्सोल्यूट लीडरशिप विदाउट टाइटल, एंड द नेम इज, हाँ वो अफसर बढ़िया है, वो ऑफिसर, वो मैडम अच्छी है, ये रुतबा अगर आपका बन गया वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर, एक चीज़ जो आप, मतलब यू लव्ड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट, यू वांटेड टू लाइक बी ए क्रिकेटर, फिर वो नहीं हुआ, ठीक है, एंड देन यू हैड दिस टूर्नामेंट ना, JP आते टूर्नामेंट, इंडिया के मतलब अमेंग्स्ट द मोस्ट प्रोमिनेंट टूर्नामेंट्स में है। सो मैं आई वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ टूर्नामेंट लाइक दैट, जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट ऑल इंडियन प्लेयर्स हैव प्लेड देयर इन रीसेंट पास्ट। इंडियन टीम में जाने से पहले सबने खेला है, बिल्कुल है ना। इफ यू कुड टेल अस अबाउट JP आते टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट बहुत होते हैं हमारे भी, छोटे मोटे हम भी करवाते हैं हमारे रीजन में, बट ऐसा क्या, मतलब व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ टूर्नामेंट लाइक दैट? मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल, क्योंकि इज क्लोज टू माई हार्ट जी। 92 में मेरे फादर की मेमोरी में, 91 में ही पास्ट हुए जी, 92 में एक सुशील कपूर साहब आए मेरे पास, अंकल विवेक को उनकी याद में टूर्नामेंट करते हैं जी। उस टाइम मैंने सोचा चलो अच्छा आइडिया, टूर्नामेंट करेंगे। ये नहीं पता था कि आज भी 2024 में वो टूर्नामेंट चल रहा होगा, exactly, और हम इसकी बात कर रहे होंगे। उस टाइम वो लगा चलो टूर्नामेंट करते हैं। अब मैं क्रिकेट खेल चुका था, खेल भी रहा था, उन तब भी खेलता था, मैं 25-26 साल का था। एंड कपूर साहब ने कहा करते हैं, फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, वो थोड़ा बड़ा होता गया, नाम होता गया। प्री सीजन हमारा टूर्नामेंट क्रूशल बनता गया प्लेयर्स के लिए। ओके, दिलीप वेंग सरकर जब चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स थे, उन्होंने कहा प्लेयर्स हु आर सीकिंग टू प्ले फॉर द कंट्री शुड प्ले JP आत्रे टूर्नामेंट एंड बुची बाबू टूर्नामेंट, जो कि वहाँ साउथ में होता है, टू प्रूव देयर फॉर्म एंड फिटनेस बिफोर द सीजन। ओके, ये 7-8 साल या 10 साल हो गए थे हमें करते। तो ओवर द ईयर्स, अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ। सूर्य कुमार यादव मुझे मिल गए, अभी टॉप पे प्राइम में है, 1 साल पहले हम की बात है। वो मैंने कहा सूर्य, अब मैं विवेक आत्रे हूँ, हम टूर्नामेंट करा। अरे सर मैं तो खेला हूँ आपका टूर्नामेंट। उसके बाद रोहित शर्मा जब इंडियन टीम से शुरू में ड्रॉप होके आए थे, फिर खेले हमारा टूर्नामेंट। सौरभ खेलने के बाद सौरभ गांगुली 10 साल के बाद हमारा टूर्नामेंट खेले, जब ड्रॉप हो गए, ईरानी ट्रॉफी खेले और फिर इंडियन टीम में वापस आए, फिर सेंचुरी मारी, फिर रिटायर हुए। तो टूर्नामेंट हमारा, सो सिर्फ 5-6 लड़के, 5-6 स्टार जो है वो नहीं खेले हमारा टूर्नामेंट। 130 इंडियन प्लेयर्स हैव प्लेड आवर टूर्नामेंट। नाउ एग्जैक्टली, सो ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 20-25-30 साल कैसे, हाँ आपने पूछा कैसे, हाउ तो सो बेसिकली PCA हेल्प्ड अस, लेट मी से कि हमने अपना इंटेंशन दिखाया कि हम अच्छा टूर्नामेंट करा सकते हैं। उन्होंने देखा कि ये बंदे ठीक ठाक हैं, सो दे टाइड अप विद अस। आई वाज इन सर्विस आल्सो, इट हेल्प्स। ऑफ कोर्स फोन कर दिया, किसी चिट्ठी लिख दिया, हाँ ड्यूड आई एम विवेक आत्रे, इन माय फादर्स मेमोरी दिस हैपनिंग, तो आप वहाँ से परमिशन दे दो, ये कर दो, मतलब थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा। एक्टर्स डेफिनेटली हेल्प, बिल्कुल। बट देन लकीली हमारा टूर्नामेंट शुरू में हम 2-3 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप लेके करते थे जी। अब हमारा बजट में भी more than 15 lakhs, but that budget is coming from the teams. Earlier we used to bring the teams and make them stay and give them the game. Today they pay us an entry fee to come, and they come on their own, they stay on their own, they want to play JP Athletic tournament. तो अभी आपको ये बताता हूँ, ऋषभ पंत 16 साल की उम्र में और 18 साल की उम्र में उन्होंने हमारे टूर्नामेंट की फास्टेस्ट सेंचुरी मारी। ओके, 2 बार। उसके बाद इंडियन टीम में आ रहे थे।
बहुत से लड़के, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, लेटेस्ट बॉयज, दे हैव प्लेड इन आवर टूर्नामेंट. Okay, nice. So शुभमन गिल वगैरह वगैरह सब खेले. सब खेले. And who is your favorite cricketer? गावस्कर, सुनील Gavaskar. Okay, गावस्कर, देन सचिन तेंदुलकर. someone in the like recent past, because Sachin Tendulkar obviously I can connect to. Sunil Gavaskar I can't connect. गावस्कर का ये बता देता हूँ, हम खेलते हुए देखा नहीं हूँ. स्कूल में जब थे तो उनका स्कोर हमारे स्कोर की तरह था. फिर गावस्कर ने 135 बना दिया तो समझ लो हमने ही बना दिया. Okay. और एक दफ़ा वेस्ट इंडीज़ में कमेंट्री नहीं आ रही थी, या रात का टाइम था, वेस्ट इंडीज़ का अमेरिका वाला टाइम, Time zone. तो सोने से पहले देखा कि रेडियो पे ही था, शायद कमेंट्री नहीं थी, या कमेंट्री आ रही होगी, तो मम्मी ने बोला सो जाओ, 10 बजे स्कूल में था मैं. सुबह 6 बजे उठ के जान के रेडियो न्यूज़ सुनने के लिए 6 बजे छत पे जाके, मुझे याद है, रेडियो लेके, ठंड का टाइम ही होगा, और सुनील गावस्कर ने 135 रन बनाए. वो रात भर में उन्होंने बना दिए जब हम सो रहे थे, तो क्या गदगद हो गए हम. दैट वाज द थिंग. Also, as a sportsman, आपने धोनी की बहुत तारीफ की है, मतलब सभी ने करी. धोनी is somebody everybody loves. Okay, so what is his quality as a leader? जो मतलब which differentiates him from everybody else? I have met Dhoni 3 times. Okay. I've seen him many times, but Yeah. met him 3 times. First time I met him, he was not in the Indian team. He was slated to come, or he was tipped to come in the team, and he was a good wicket-keeper batsman. दिनेश कार्तिक और इनका कंपटीशन होता था तब, और जिंदगी भर चलता रहा, पर कार्तिक नंबर 2 पे और इसके पीछे. Now Dhoni was the best batsman of the match or something, and it was not our tournament. किसी और टूर्नामेंट, राजी प्लेट फाइनल सेमीफाइनल में वो आए थे, और कमेंटेटर को इनका नाम नहीं पता था. जो MC थे माइक पे, उनको नाम नहीं पता था. तो जो प्राइजेस दे रहे थे, मुझे तो पता था कि ये धोनी है, लॉन्ग हेयर वाला बॉय, ही वाज यंग बॉय. तो कमेंटेटर ने बोला, अच्छा नाउ झारखंड विकेट कीपर में प्लीज कम फॉरवर्ड. आई टोल्ड हिम ऐसे इनका नाम MS धोनी है, इंडिया के लिए खेलने वाले हैं. तो फिर वो आए, तो ही वाज स्माइलिंग, एंड दैट प्राइज टुक प्लेस. आफ्टर मेनी इयर्स इन 2006 वी हैड अ वनडे इंटरनेशनल इन चंडीगढ़, जिसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था, तो हम इन्वॉल्व थे. पब्लिक रिलेशन मैं देख रहा था, तो धोनी बाहर आता है कि एज अ कैप्टन ऑफ इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड वी वन द मैच वनडे, लास्ट वनडे इन चंडीगढ़ 16 सेक्टर स्टेडियम, जो कपिल देव का स्टेडियम था, समझ लीजिएगा. तो वो बाहर आ रहा है, और मैं उसको मिला, क्योंकि मेरा काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना कैप्टन की. वो बाहर आ रहे हैं, मैं अंदर जा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑथराइज. ग्राउंड पे पहुंच गया, आइए धोनी, आइए MS आइए, कैप्टन आ गया. अच्छा, मैं देख रहा हूँ मैन ऑफ द मैच कौन है, मैं पूछ रहा हूँ किसी, मैन ऑफ द मैच कौन है, उनको नहीं उसको रहा है. तो मैंने देखा मैन ऑफ द मैच तो है नहीं, उनको भी ले जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में. मैं कहा मैन ऑफ द मैच कौन है, धोनी का. सर सारी रात रामायण पढ़ी है, पूछ रहे हो राम कौन है. मैं कहा अच्छा आप ही मैन ऑफ द मैच. चलो, he was man of the match and the captain both. So then, and third time somebody wanted to meet him, an officer and children. I was in the administration, माउंट व्यू होटल है चंडीगढ़ का, वहाँ पे इनके पास, वो कहते हैं अच्छा रूम में आ जाइए, 2-3 प्लेयर्स थे. ये हनुमान देख रहे हैं टीवी पे, हनुमान देख रहे हैं. हनुमान देख रहे हैं. Okay. IPL का टाइम था. मिलाया मिले बच्चों से, फोटो कराया, फिर हनुमान देखने लग गए. शांत एंड काम पर्सन. द थिंग टू लर्न फ्रॉम हिम इज द कामनेस. Calmness. Okay. मतलब calmness as in like आप एक्सट्रीम्स पे नहीं जाओगे इन टर्म्स. नहीं, आप डायनामिक भी हो, आप कैपेबल भी हो, आप छक्के भी मारते हो, लेकिन आपका माइंड काम है. तो योगानंद जी ने कहा, ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी व योगी, ही सेड बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम. ओके. तो हमें ये नहीं कि हम स्प्रिंट भी लगा रहे हैं तो हमारा माइंड रेस कर रहा है. नहीं, माइंड रेस नहीं कर रहा आपका. यूसेन बोल्ट का माइंड जो है वो शांत है, वो दौड़ ऐसी लगा रहा है जो कोई नहीं लगा सकता, लेकिन उसको ये पता है कि अब मैंने स्पीड अप करना है या जो भी करना है. तो ही इज बेसिकली काम इन द माइंड. अब यू लुक एट इक्वानिमस पर्सनालिटी है. इक्वानिमस. आप देखिए बुमराह द फास्ट बॉलर, जोर लगता है, जान लगती है, 145 या 143 पे करते हैं, और फिर अगली बॉल के बारे में हमें कूल माइंड से सोचना. इसको पोप को आउट किया, अभी यॉर्कर मारा उसको, वाली पोप को पहले मैच में 196, सेकंड टेस्ट में बोल्ड किया. तो वो कैसे किया, क्योंकि शांति था. धोनी का भी यही. ये इक्वानिमस वर्ड जो मुझे याद आता है ना, मतलब आई एसोसिएटेड विद अभिनव बिंद्रा. मतलब जब उसने वो शॉट मारा था ना, वो टारगेट मारा था, ओलंपिक गोल्ड आया है, दैट इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया एज एन इंडिविजुअल गोल्ड. और उस बंदे के चेहरे पे ही जस्ट लुक्स लाइक जो हो गया, लाइक मेरे को आज 2008 में हुआ था वो, आज तक भी वो विजुअल याद है. वो कि ये शमशेर बहुत अच्छी बात की आपने. नीरज चोपड़ा एंड अभिनव बिंद्रा, द 2 इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, और कोई नहीं है. हिस्ट्री नहीं है आज तक नहीं. हिस्ट्री में क्यों नहीं है? वो स्किल की वजह से नहीं. PT Usha was 4th. Yeah. Had she missed the bronze Yeah. by I think
वेरी वेरी 0.059 सेकंड मुझे याद नहीं, अब उस टाइम हमने जीके में पढ़ा था। एंड पीटी उषा भागते हुए अगर थोड़ा सा ऐसे जो आजकल बोलते हैं टेप है ना, उसको आप थोड़ा सा बेंड करके आगे पुश करके टच कर देते तो आपका वो 1 सेकंड या जो भी बच जाता और आप ब्रॉन्ज मेडल आ जाता। हम ब्रॉन्ज के लिए तरसते रहते थे। तो ये फर्क है अब अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा में और पीटी उषा में, जनरेशन चेंज हो गई। और इसका इंपॉर्टेंट बात आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, इंडिया हैज बिकम कॉन्फिडेंट in the last 25 years. Yeah, without a doubt. In the last 25 years, I will not say 10 years or anything. 25 years में हम 25 साल से कॉन्फिडेंट हो गए, धीरे धीरे बढ़ रहे। अब हम किसी को अपने से ज़्यादा नहीं समझते। पहले होता था ये वाइट मैन है, मैं ब्राउन हूँ, वो क्रिकेट पिच पे वो हमें पुश अराउंड करते थे। अब आईपीएल हमारा जो है वो उनके कहीं बड़ा है उनसे, अब वो हमारे यहाँ तरसते हैं खेलने को। इवन समझ लाइक केविन पीटरसन, ही सिंग्स प्रेज ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लेकिन वो इंडिया के बारे में गलत बोलेगा नहीं कोई। सो पॉइंट इज दिस, इंडियंस हैव बिकम कॉन्फिडेंट, उससे गोल्ड मेडल भी ज़्यादा आएंगे। आपका जो धोनी है वो वन ऑफ द पीपल हु ब्रॉट दैट कॉन्फिडेंस। बट फेवरेट अनदर आई मस्ट मेंशन व्हिच आई डिडंट से, कपिल देव 1983 हमारे चंडीगढ़ के जी, क्या बॉलर थे, क्या बैट्समैन थे। सर आप तो चंडीगढ़ के थे वैसे, पर वो पूरे देश के थे। और ऑफ कोर्स मतलब दैट हैपेंड बिफोर आवर टाइम्स, बट ऑफ कोर्स वी He was 10 years senior to me and he never used to, जब मैं नेट में खेलता था, कोचिंग लेता था, वो इंडिया के लिए खेल रहे थे जी। लेकिन वो एक बार आए, मिले कई बार, पर एक बार नेट में वो बॉलिंग कर रहे थे, मेरी बैटिंग आ गई जी। प्रैक्टिस कर रहे थे 4, अब क्रिकेट खेलने में 4 कदम से बॉल कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो 4 कदम से कर रहे हैं तो मैं खेल लूँगा आराम से। तो मैं गया, आगे क्या बीट हो गया, फिर आगे क्या बीट हो गया, तो कहते वेल प्लेड और फिर चले गए। उनको लगा इसको खिलाने का फायदा है। मैं था 17-18 साल का, आउटस्विंग 4 कदम से आउटस्विंग, वेरी Also, you mentioned the book Autobiography of a Yogi. क्या बात। I was gifted this book by somebody, and एक है आलोक केजरीवाल करके है, is fond of this book. अभी तक शायद उन्होंने 10-20 हज़ार कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करी है। क्या बात है। That's like his mission. He does it. क्या बात। But like blame it on my ignorance or stupidity or both. मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आई है, मतलब and I do realize कि शायद you know maybe because ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है। There was this book called The God of Small Things. और वो बुकर मिला उसको बहुत नहीं समझ। So I thought कि I'll read it. पढ़ी और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। वो ना समझ आए कोई बात नहीं, फिर 10 साल बाद जब दोबारा समझा, 10 साल बाद में दोबारा पढ़ा, फिर then समझ में आया। तो मुझे लगता है कि शायद अब प्रोबेबली उस टाइम मेरा लेवल नहीं था। एक पेज रोज पढ़ लीजिए जी। मैं आपको एक राय दूंगा, ये मतलब किसी स्क्रिप्चर से कम नहीं है जी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मैंने पहली बार 1 साल लगा के पढ़ी, इसलिए नहीं कि मैं समझना चाह रहा था, पर वो टाइम जितना निकलता है रुझान नहीं होता है। ऑफिस जाना है, ये चलो यार थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, संडे को पढ़ ली, 10 पेज पढ़ ली, ऐसे पढ़ी। वो 1 साल में मुझे भी समझ नहीं आई जी। लेकिन उसके बाद मैं 8 बारी और पढ़ चुका हूँ शायद जी। रोज़ पढ़ता हूँ 1 पेज जी। 1 पेज 2 पेज पढ़ के मुझे जो सुकून मिलता है जी। और आपने ठीक कहा, 10 साल बाद आपकी रिसेप्टिविटी चेंज होगी जी। भगवत गीता वहीं पे है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वहीं पे है, गुरु ग्रंथ साहब वहीं पे है जी, सारे स्क्रिप्चर्स वहीं पे। हम चेंज हो रहे हैं जी, बिल्कुल। सूरज तो चमक रहा है, बिल्कुल, हम चेंज हो रहे हैं जी। तो पॉइंट ये है कि हम उसमें इंग्रेन ज़्यादा कर रहे हैं। अब मैं पढ़ता हूँ यार ये तो पिछली बार था ही नहीं, देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। अब देयर इज अ लाइन इन दैट, टेक्निकल लाइन है, दो मैन्स proclivity to get into trouble appears to be endless, the infinite sucker is far more resourceful. वो ये कह रहे हैं कि आप जितनी मर्जी गड़बड़े कर लो वो आपको फिर भी बचा लेगा। अब इससे अच्छी लाइन को हो सकती है हमारी मोटिवेशन की, तुम जो मर्जी कर लो कुछ नहीं, फिर भी ठीक कर देगा। तो ये बस फेथ। तो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मैं इस बुक को और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद बहुत कोट करता हूँ। वो कहते हैं कैरी अ पोर्टेबल पैराडाइज विद इन यू वेरेवर यू गो। अब जो मर्जी मूड आ रहे हैं, टेंशन आ रही है, डर आ, आपने इकोनॉमिटी की बात की, तितीक्षा संस्कृत में वो बेसिकली ये है समभाव कि मुश्किलें आई, आई एम कूल, आई एम ओके, आई एम सॉलिड। अच्छी चीज़ें आई, आई एम नॉट डूइंग बंगला, आई एम बंगला कभी कभी कर लेना चाहिए, बट ज़्यादा बाहर, आपे से बाहर जिसको बोलते हैं नहीं होना चाहिए, तो ज़मीन पे पैर रहने चाहिए। तो इकोनॉमिटी, बैलेंस एंड काम, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट,
ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन। ऑफ कोर्स कई बार हम लेट हो रहे हैं तो हम टेंशन में आ जाते, मैं भी आ जाता हूँ कि यार फ्लाइट है, क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसे हो जाता दैट इज विद ऑल गुड थिंग्स ना, ऑल गुड थिंग्स आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। बट वी आर ह्यूमन, बट वी इम्प्रूव, वी कैन इम्प्रूव। यू कैन बी बेटर देन यू आर नाउ, आई कैन बी बेटर देन आई एम नाउ। And so, as a motivation speaker, you engage with a lot of youth, obviously, you know, and mentor them. So, what is it that आज की जो youth है वो क्या तो सही कर रही है और क्या गलत कर रही है? और मतलब I know it is very, you know, politically correct to say कि all positives and good things, but I do realize कि youth काफी कुछ गलत भी कर रही है. मतलब a very large section of them जो कि probably highlight नहीं हो रहे हैं because they are dispersed यहाँ वहाँ फैले हुए हैं. But I'll tell you, in every era, the youth has been obviously suspect to forces. जी, Every era. कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता होगा। अभी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, सोशल मीडिया एक्सपेक्टेशन। जी, ये दो अलग अलग चीज़ें। सोशल मीडिया की एक्सपेक्टेशंस एक चीज़ है कि मेरी लाइक्स कम है, मेरा वो कम है, फलाना मुझे फॉलो नहीं कर रहा, या उसने मेरी वो पोस्ट ही नहीं देखी अभी तक, या ब्लू टिक्स नहीं आए अभी तक। और वो जो है एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स का, सोसाइटी का, समाज का बढ़ गया है। जी, पहले वो आंटी जी जो पड़ोस में रहती थी उसको कोई लेना देना, तुम यार तुम बच्चे, अभी वो डांट भी देगी तुम्हें कि यंगस्टर को, तुम तो पढ़ते नहीं हो, वो देखो वो कितना अच्छा चल रहा है। वो तो आंटी का क्या, तुम अच्छा बच्चा जो है प्रेशर में, अच्छा जो मदर फादर है वो आंटी के प्रेशर में, वो भी। सो द पॉइंट इज दैट पेरेंटल प्रेशर इज लीडिंग टू द प्रेशर ऑन द यूथ। एंड पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर ये है कि उनके रिलेटिव्स, उनकी सोसाइटी, कि मेरा बच्चा, अच्छा आपका बच्चा IIT जा रहा है, मेरा तो वो चलो हम तो NIT में गए, वो जा रहा है VIT में। VIT भी अच्छा है वैसे, बट जिसमें भी जा रहा है डेफिनेटली अच्छा है, काफी अच्छा है VIT इनफैक्ट। जिसमें भी जा रहा है, मतलब ZIT में जा रहा है, मान लो वो भी होगा कोई, पॉइंट तो सारे हैं, मतलब इस देश में तो सारे कॉलेज हैं। पॉइंट ये है कि हर बंदा IIT में नहीं पहुंच पा रहा, बिल्कुल। तो क्या वो खराब हो गया? So my quote is, finding success within is my book. Yeah. Life is not about marks. Life is about making a mark. असरदार जिंदगी, Very nicely put. By chance आगे लिखते लिखिए, life is not about marks. वो है कभी-कभी just आ जाता है। तो मेरी TEDx talk भी है इस पे। जी, तो I have 10 talks now. Yeah, and all of them are... that is one of my questions that there, yeah. तो ये जो चीजें हैं, इससे मैं समझता हूँ कि youth can become better if they de-stress thinking and knowing कि मैं IIT में नहीं भी आया, IAS में नहीं, अब IAS है, UPSC, उस पर हम बात कर रहे थे। UPSC की एक्सपेक्टेशन हैज टू बी प्रैक्टिकल, ट्रू। 12th फेल वाला बंदा पहुंच गया, रेयर है ना, वो इक्का दुक्का। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ मीडिया को उसको वो सर्वाइवर बायस है। अभी मीडिया ने उसको एक स्टोरी को इतना हाईलाइट कर दिया, बट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 12th फेल मेकिंग इट इज स्टिल क्लोज टू 0। सिमिलर शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर, अभी हम उसको मजाक भी करते हैं, टेस्ट टीम में बाहर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। वो 2 घंटे जाता, 2 घंटे आता खेलने। जी, अब बॉम्बे, वहाँ पता ही कौन से बॉम्बे के आउटस्कर्ट से, तब बना है ना वो प्लेयर, कुछ तो बना है। तो पॉइंट ये है कि कितने बन सकते हैं, तो हर एक नहीं मिल सकता है। तो हमें जहाँ हमारा रोल है लाइफ में, उसी में हमें एक्सेल करना है, उसी में हमें खुश रहना है। जी, वही हमारा एक कर्तव्य है जी, कि हम जहाँ हैं उसी में हम संतुष्ट रहे। वी ट्राई टू इम्प्रूव, डेफिनेटली ट्राई टू। आप अच्छे पॉडकास्ट और करो, अब मैं आ गया, हो सकता है एक दिन धोनी भी आ जाए, मतलब गॉड विद इशू है, गॉड इशू है। तो जो भी है, मेरा कहना है कि हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें जी, लेकिन अभी जो हम हैं उससे हमें संतुष्ट भी होना। बिल्कुल बिल्कुल। जो मुझे लगता है ना कि एक टाइम पे लगता है कि सक्सेस इज लाइक यू नो फेम और मनी, देन एक स्टेज आती है वहाँ पे यू रियलाइज कि इट्स नॉट दैट, मे बी इट इज हैप्पीनेस, और मे बी मुझे लगता है उसके बाद एक स्टेज आती है, इट्स नॉट इवन हैप्पीनेस, इट इज कंटेंटमेंट। Actually, happiness includes contentment. It depends on how you define happiness. Spiritually, you would say the goal of life is to find God. Okay. And to find God is to find true happiness within. Okay. So God is joy. God is joy. God is bliss. तो जो bliss और joy God का है, वो God cannot be unhappy. Of course. God cannot be unhappy. तो जो divine law है वो ये है कि the search for joy, eternal joy, is man's only duty. And to find eternal joy, you have to win the inner battle. Meditation, calmness, practicing the techniques, getting rid of your desires or minimizing the desire. ठीक है, भूख लगी है तो आप खाओगे, बिल्कुल। हाँ, गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बट ये है कि डिजायर्स कम करो जी, और अंदर केंद्रित ज्यादा रहो। ये जी, हैप्पीनेस विल कम।
ऑफ कोर्स दिस गॉड इज जॉय जो है ना, या गॉड इज ब्लिस जो आपने कहा, दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ गॉड जो मैंने आज तक सुनी है. नहीं, इसमें मतलब- देखिए, ओके, मैं आपको जस्ट टू ऐड, ही सेज गॉड इज एवर न्यू जॉय, एवर joy. न्यू जॉय. You can never be bored of that joy that God is giving. Yeah. Because God is innovative, God is omnipresent, and God is omniscient, omnipresent, Yeah. and omnipotent. Omnipotent. ये तीन चीजें, अब ये हमें कम समझ आती हैं, जी. पर कम से कम इसको, वो हमारे एक स्वामी जी हम फॉलो करते हैं, स्वामी जी ये समझ नहीं आया ये पैरा, क्या समझ आया ना, इसको पढ़ते रहो दोबारा पढ़ लो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाएगा. It just sticks. जी बिल्कुल. Sir, you are a 10 times TEDx speaker. जी. And ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है, and I am sure कि हजारों लोगों के, मे भी किसी ने पूछा नहीं होगा आपसे वाला मैटर है. पूछिए आप. Because how does one become a TEDx speaker? मतलब does it just happen? No. और आप कुछ ऐसा कर सकते हो to like get there? You can be a TEDx speaker. Okay. होता क्या है, एक आपके पास टॉपिक होना चाहिए जो बोलने लायक है. जी. जैसे अभी आपने पॉडकास्ट की बात की, इकोनॉमिटी की बात की, ये टॉपिक है. जी. इकोनॉमिटी पे मान लीजिए TEDx टॉक देनी. जी. आपने पढ़ के अपनी तैयारी कर ली, 12-13 मिनट का, 18 मिनट इज मैक्सिमम. जब आपने वो टॉक कुछ जगह दे दी, उसके बाद फिर आप TEDx के लायक हैं कि आपने प्रैक्टिस कर ली, आप नोटिस में आ जाओगे, और हो सकता है आपके किसी नॉन कॉलेज में या कहीं पे TEDx हो रहा है. समटाइम्स दे सीक एप्लीकेशन नोट, तो उस टाइम आप कर सकते हैं. तो विद इन 1 or 2 years you can be a TEDx speaker. You can kind of apply for it and You can then apply also. आपकी मेरिट के बेसिस पे Sometimes they notice you also. हाँ, of course, very फिर आप वहाँ अच्छा बोले, वहाँ अच्छा बोले, चलिए अब यहाँ ये पॉडकास्ट बड़ा अच्छा है आपका, तो आप TEDx स्पीकर बनी. तो मुझे लकीली इनविटेशन आते हैं. जी. Of course, आप उस स्टेज पे जा चुके हैं यहाँ पे आप इनविटेशन आ जाते हैं. पहली बार भी इनविटेशन आ गया था कि स्टूडेंट्स आर वेरी अलर्ट. ये TEDx टॉक्स के ऑर्गेनाइजर टिपिकली जनरली कॉलेज कमिटीज और कॉलेज स्टूडेंट ग्रुप स्कूल वाले भी होते हैं. ओके. जी. स्कूल में प्रिंसिपल का रोल ज़्यादा होता है, कॉलेज में तो स्टूडेंट्स ही कर लेते हैं जिनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती TEDx टॉक में 2 चीज़ें चाहिए, बोलना अच्छा आना चाहिए जी. और टॉपिक चाहिए, कंटेंट चाहिए. ऑफ कोर्स. जी. श्योर सर, नाइस. एक क्वेश्चन, आपका मैसेज टू द यूथ. Message to the youth is very और important. मे बी नॉट इवन यूथ, मे बी टू पब्लिक एट लार्ज. To public at large, so I'll break it into youth and others. ओके. यूथ के लिए ये है, ओवर थिंकिंग अवॉइड करो. मैं हर बारी बोलता हूँ, अभी भी बोलूँगा. इंस्टाग्राम थोड़ा कम करो, रील्स कम करो, जी. और प्रेजेंट मोमेंट में रहो. फिजिकल फिटनेस बढ़ाओ. फिजिकल फिटनेस बढ़ाओ. फिजिकल फिटनेस बढ़ाओगे, बुक्स पढ़ोगे, म्यूजिक सुनोगे, तो आप रील्स वगैरह कम करोगे, दिमाग पे बोझ कम होगा. जी. स्लीप इनफ. सो द मेन वर्ड फॉर ऑल दिस इज बैलेंस. बैलेंस रखो लाइफ में. ओवरबोर्ड नहीं जाना एक चीज में, और इधर कम रह गया उधर ज्यादा हो गया, फिर तो बोट गिर जाएगी ना, साइकिल पे गिर जाएंगे. एंड ओल्डर पीपल के लिए कनेक्ट मोर विद गॉड. मेडिटेशन यूथ के लिए भी है, बट हम जब थोड़ा और आगे जा रहे हैं, बहुत ही वाइटल है. मेडिटेशन करो, प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना. एक कहावत है, और ये मैंने इन्हीं में पढ़ा YSS में, योगदा सत्संग सोसाइटी की पब्लिकेशंस. प्रेयर इज यू टॉकिंग टू गॉड. मेडिटेशन इज गॉड टॉकिंग टू यू. इससे अच्छा कुछ हो सकता है नहीं, सही. तो जो हम रिसीव कर रहे हैं मेडिटेशन में, गॉड हमारे से बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं. कोशिश वो कहते हैं एफर्ट इज प्रोग्रेस. आप कोशिश करो, कर्म करो, गीता में भी यही है, वही आपका प्रोग्रेस है. डिफरेंट फॉर्म्स में ऑब्वियसली वही चीज. तो ओल्डर लोगों के लिए कि स्पिरिचुअल ज़्यादा बन जाओ, यंगर लोगों के लिए ओवर थिंकिंग कम करो. उसके लिए फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, एंड थोड़ी थोड़ी मेडिटेशन जल्दी शुरू. जी सर, थैंक यू. और एक क्वेश्चन, नाउ यू आर लाइक इन योर मिड 50s अप्रॉक्स एंड आई एम अबाउट टू गेट इनटू माय अर्ली 40s, मतलब लेट 30s में हूँ मैं, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि क्या लाइफ मतलब निकल गई क्या, या मतलब मिस तो नहीं कर दिया कुछ, समझ रहा. सो व्हाट इज इट टू बी लाइक इन 50s एंड बीइंग इन 50s, हैविंग अचीव्ड जो आपने अचीव किया है, काफ़ी कुछ किया है, हैविंग लिव्ड थ्रू ऑल दिस, ऐसा अभी आपको क्या मालूम, व्हाट इज इट दैट यू नो नाउ जो आपको लगता है मुझे पहले मालूम होता तो बढ़िया होता यार. अभी मुझे एक तो लगता है कि आई एम एट द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ समहाउ. जी. पहले मुझे कोई पॉडकास्ट पे नहीं बुलाता था, मैं IAS में था जी. अगर पॉडकास्ट होता तो बुला लेते जी. लेकिन फिर भी ये सब नहीं होता. जी. जी. कॉलेज की स्टेज पे पूरे इंडिया में ट्रैवल करना, आई एम इन अ बेस्ट फेज. I feel people in my age group are actually at the best stage because children have grown up, my daughters have grown up, we are comfortable, and we have worked hard. Now is the time to be relaxed and give back to the youth. So I feel कि 50s is a great time. Okay. 40s is a great time too. Okay.
2013 में थोड़ा स्ट्रगल है कि हमें कुछ करना है ना, एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा स्ट्रगल है, तो उसके वो स्ट्रगल करो और आगे आके क्रूज करो, अभी क्रूज टाइम है। And now, like having achieved all this, what is it that you know now जो आपको लगता है कि पहले मालूम होता तो अच्छा रहता, मतलब एक तो मुझे लगता है कि नाउ आई नो कि डोंट बॉदर टू मच अबाउट पीपल्स ओपिनियंस। ट्रू, पहले मुझे लगता था वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा, वो देख रहा है, वो देख रही है, वो नहीं, इट डजंट रियली मैटर। नाउ आई नो कि आई शुडंट हैव बॉदर्ड सो मच। बिकॉज ये तो मुझे भी समझ में आता है कि हमको लगता है ना कि कौन क्या सोचेगा। सच्चाई है कि ऑनेस्टली कोई कुछ नहीं सोच रहा है, सोचा भी रहा, वो किसी के पास नहीं धोखा है। अभी कहते 40s में आपको लगता है ये, 15 में 16 में पता चलता है वो हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा। ट्रू ट्रू वो सोच रहा है। वो एक ना बुक है एन रैंड की, फाउंटेनहेड, फाउंटेनहेड, उसमें एक लाइन आती है, एसेंशियली देयर इज अ प्रोटैगनिस्ट और देयर इज एन एंटागोनिस्ट, हावर्ड रोक, and there's this antagonist जो कि who's always seeking kind of validation from Howard Roark. हालांकि मतलब materially he is more successful, very important. तो at one point he says कि but what do you think of me? And Howard Roark says कि but I don't think of you. I don't think of you. And that's sort of hit me यार, ये because he doesn't think of you. मतलब क्या सोचता हूँ तो बाद की बातें सोचता ही नहीं मेरे बारे में, नहीं अपने बारे में ज्यादा। और दुनिया उसको लेके अपनी पूरी जिंदगी में अटकी हुई है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बहुत अच्छी बात आपने की। The point is that we should not be overthinking. This is the clear message. True. Be balanced and be cool and calm. थैंक यू वेरी मच सर। हालांकि बात करने को काफी कुछ था, पर बहुत अच्छा लगा मुझे भी अच्छा लगा। स्कैरसिटी ऑफ टाइम एंड यू हैव अ फ्लाइट टू कैच। नहीं, बट हमने ये शॉर्ट एंड स्वीट इसमें अच्छे पॉइंट्स आ पहुंचाए गए और अच्छे क्वेश्चन आ गए। वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया। अगर हाँ तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर ना तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू।